नमस्कार दोस्तों। आज इस सेशन में हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इन वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है जिसकी अभी हाल ही के अंदर रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे जो भारत की रैंकिंग है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका ग्लोबल जो हंगर जो इंडेक्स है इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी जो ये रिपोर्ट जारी की गई जीएचआई की, तो इस रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया। तो भारत सरकार ने इसका क्यों विरोध किया, तो इस तमाम बातों को अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी कहीं न कहीं स्थिति है जो वैश्विक लेवल पर भारत की जो स्थिति है उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी रिपोर्ट नहीं है भारत के हिसाब से। तो आज अपन देखेंगे कि भारत की रैंकिंग इतनी पीछे आने के पीछे क्या कारण है और इस ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है इस रिपोर्ट को किस तरह से निकाला जाता है, इस तमाम बातों को अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो कि भारत की जो रैंकिंग है, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। यदि मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देशों में कहीं न कहीं भारत की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है और भारत का स्कोर भी काफ़ी पीछे है। तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे। तो देखिए, अब देखिए आपका जीएसआई की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, इस संदर्भ पर अपन बात करें तो देखिए, जीएसआई की जो रिपोर्ट है वो सामाजिक आर्थिक उपकरण है, आपको बता दूं। और इस रिपोर्ट को जारी करने के पीछे आपको बता देता हूं, बेलारूस और आपकी आयरलैंड जर्मनी और आयरलैंड का एक एनजीओ है, वो एनजीओ इसको जारी करता है और उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। तो ये आपकी एनजीओ है, ये एनजीओ इस रिपोर्ट को जारी करता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 2015 से 2030 तक हमारा जो एसडीजी लक्ष्य है उसके अंदर अपन बात करें तो आपका जो एसडीजी 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 2 है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीरो हंगर यानी कुल मिलाकर की शून्य भूखमरी, इसका जो लक्ष्य है भारत सरकार 2030 तक इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो उस दिशा में कहीं न कहीं ये जो रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है थोड़ी सी पीछे रही है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखिए, इस स्कोर की जो गणना है, अब स्कोर की गणना की अपन बात करेंगे कि जो जीएसआई है इसकी जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, एनजीओ ने जारी किया, तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का काफी विरोध भी किया है। तो इन तमाम बातों को अपन देखेंगे। देखिए, अब देखिए इस भूख को कैसे मापा जाता है, यानी अपन बात करें कि आपका जो ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है इसको मापा कैसे जाता है, कौन कौन से ऐसे मापदंड है जिस आधार पर आपका ये जो भूखमरी सूचकांक है इसको मापते हैं और उस आधार पर इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो अपन मोटे रूप पे देखा जाए तो चार मापदंड है। कितने मापदंड है? चार। और चार मापदंड में सबसे पहला है आपका अल्प पोषण। और अल्प पोषण का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी का नहीं मिलना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है और भोजन के साथ साथ यदि उसको पर्याप्त रूप से कैलोरी नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं वो आपका अल्प पोषण का क्या है, शिकार है। पहला मापदंड। इसके अलावा अपन दूसरे मापदंड की बात करें तो दूसरा मापदंड है आपका चाइल्ड वेस्टिंग। बहुत महत्वपूर्ण है चाइल्ड वेस्टिंग। अब चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चे की लंबाई के हिसाब से वजन का नहीं होना। देखिए, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब बच्चे की लंबाई के हिसाब से वजन का नहीं होना, यानी वजन कम होना, तो इसको अपन बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। जैसे छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें कहीं कहीं कुपोषण के साथ साथ आपकी चाइल्ड वेस्टिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें चाइल्ड स्टटिंग। इस स्टटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चे की उम्र के हिसाब से वजन कम होता है। देखिए, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है बच्चे की लंबाई के हिसाब से आपका वजन कम होता है, और चाइल्ड स्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चे की उम्र के हिसाब से वजन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और चौथा जो आपका मापदंड है उसमें आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, यानी कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर का मतलब है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, और मेनली इस मृत्यु के अंदर कहीं कि आपका कुपोषण कारण माना गया है। तो इन चार मापदंडों के आधार पर आपका जीएसआई निकाला जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था इस रिपोर्ट को आपकी बेलारूस और जर्मनी के दो एनजीओ है वो जारी करते हैं, और इस एनजीओ ने ये जो चार मापदंड, इस चार मापदंड के आधार पर ये जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है। अब अपन बात करते हैं कि विभिन्न देशों में भारत का कैसा प्रदर्शन, या अपन देख लें कि विभिन्न देशों का किस तरह से प्रदर्शन है। तो अपन इसका वैश्विक स्कोर की बात करें तो वैश्विक लेवल पर इसकी स्कोर की बात करें तो 2022 का स्कोर है आपका 18.2, और 2014 की अपन बात करें तो ये कितना था आपका 19.1। तो कहीं न कहीं इसकी स्थिति है ज़्यादा अपनी बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि स्कोर की अपन बात करें तो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है 0, और सबसे खराब स्कोर होता है आपका 100। 0 का मतलब उस देश के अंदर भूखमरी बिल्कुल भी नहीं है, और सबसे खराब स्कोर आपका होता है 100। ठीक है।
तो कुल मिलाकर के 2022 के अंदर जो स्थिति है वो आपका जो स्कोर है ऑल ओवर आपके वैश्विक स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, तो वो है आपका 18.2। और 2014 में कितना था? 19। तुलनात्मक रूप से इन 7-8 सालों के अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी वैश्विक लेवल पर बात करें तो स्थिति क्या नहीं है? बेहतर नहीं है। ठीक है, और अब देखिए ये जो स्कोर है, ये जो स्थिति है, इसके पीछे बेहतर नहीं होने के पीछे पीछे क्या क्या चैलेंजेस है। अपन चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, आपको पता आज की तारीख के अंदर विभिन्न देशों के बीच में जो आपके संघर्ष चल रहा है, संघर्ष की बात करें, ठीक है, और संघर्ष में जैसे अभी अभी वर्तमान दौर की अपन बात करें तो यूक्रेन और रशिया का जो संघर्ष है उसकी अपन बात करें। इसके अलावा आपको पता है क्लाइमेट चेंज, आपको पता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, लगातार जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं न कहीं आपके जो खाद्यान्न संकट है उसके ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा कोविड महामारी की बात करें तो कोविड महामारी ने भी कई ऐसे आपके कह सकते हैं कि परिवार को या फिर किसी देश की काफी पॉपुलेशन को एक गरीबी की ओर उसको धकेल दिया गया, तो उसको पर्याप्त मात्रा में छोटे बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है, तो इसका आपका एक फैक्टर कोविड-19 महामारी भी है। इसके अलावा आपकी आर्थिक प्रभाव है, जिस तरह से अपन कह सकते हैं पूरे विश्व के अंदर थोड़ा सा इन संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी आर्थिक प्रभाव है, उसकी वजह से आपके दिनों दिन बैंक रेट बढ़ रहा है, आपका रुपया दिनों दिन डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर रहा है, तो कहीं न कहीं ये कई सारे आपके इकोनॉमिकल जो इफेक्ट है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अपन बात करें रूस और यूक्रेन जो संघर्ष है, तो इसी वजह से ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस की वजह से जो वैश्विक लेवल जो स्कोर है वो अच्छा नहीं कह सकते अपन, 18.2 है 2022 का। 2014 में ये 19.1 था, तो ज़्यादा इतना कोई सुधार हुआ नहीं। और अपन टोटल 121 देशों के आधार पर इसकी रैंकिंग जारी की गई है, उनमें अपन मोटे रूप से देखें तो 44 देशों को गंभीर और खतरनाक श्रेणी के अंदर रखा गया है। ठीक है, और इन अपन बात करें टोटल देशों में 121 देशों के अंदर जो शीर्ष प्रदर्शन करता देश, उसमें आपका बेलारूस है, चिली है, चीन भी आपके टॉप 17 रैंकिंग में शामिल है, क्रोएशिया है। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन के अंदर आपका चाड है, कांगो है, मेडागास्कर है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तो मैक्सिमम आपको काफी अफ्रीकन आपके कॉन्टिनेंट के देश आपको नजर आएंगे, तो ये कहीं न कहीं आपके सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश। ठीक है, तो मोटे रूप में अपन विभिन्न देशों का प्रदर्शन की बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना वैश्विक स्कोर आपका 18.2 है, और इसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, और अब अपन भारत की स्थिति को लेकर थोड़ा सा देखना का प्रयास कर रहे हैं। भारत की स्थिति आपको बता दो, 2021 की रिपोर्ट में 22 की रिपोर्ट में 121 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो आपके कितने नंबर पे? 107वां स्थान है भारत का। यदि अपन 2021 के अंदर भारत की रैंकिंग को देखें तो उस समय आपके 116 देश शामिल थे, उन 116 देशों में भारत की रैंकिंग कितने नंबर थी? 101वें स्थान पे था भारत। अब कह सकते हैं कि भारत की स्थिति के अंदर थोड़ी सी और गिरावट आई है, स्थिति अच्छी नहीं है। 121 देशों में 107वें नंबर पे है, तो काफी अच्छी पोजीशन खराब है और भारत को एक गंभीर श्रेणी के अंदर रखा गया है। और अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में अन्य एशियाई देशों से तुलना करें तो आप देख सकते हो श्रीलंका की रैंकिंग 64 नंबर पे है, नेपाल 81 पे है, बांग्लादेश 84 पे है और पाकिस्तान 99। तो कह सकते हैं अभी श्रीलंका के अंदर हाल ही के अंदर जो आप देख सकते हो जो आर्थिक अस्थिरता आई, वहां पे सरकार का तख्ता पलट होना, इस तरह से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें कहीं कहीं भारत ने श्रीलंका जैसे देश को काफी सपोर्ट किया, चाहे वो सपोर्ट इकोनॉमिकली हो, चाहे वो आपके खाद्यान्न संकट से रिलेटेड हो। फिर भी श्रीलंका की स्थिति काफी अच्छी है। और इसके रेस्पेक्ट में अपन भारत की बात करें, नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी स्थिति इंडिया की क्या है? खराब है। तो कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके पीछे भी अपन बात करेंगे, भारत सरकार क्यों इस रिपोर्ट को खारिज कर रही है, इसके पीछे क्या भारत के तर्क है, उसकी भी अपन बात करेंगे। और भारत का जो स्कोर है वो कितना है आपका? 29.1, और कौन सी श्रेणी में है? गंभीर श्रेणी के अंदर है। मैंने आपको बताया 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। 0 का मतलब उस देश के अंदर भूखमरी जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, और सबसे खराब स्कोर होता है वो 100 होता है। और इंडिया की अपन बात करें तो 29.1 है और गंभीर श्रेणी के अंदर भारत को रखा गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को क्यों नकारा है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार इस रिपोर्ट का विरोध क्यों कर रही है। और सरकार ये भी कह रही है कि भारत सरकार के जो इनिशिएटिव है, भारत सरकार के जो कुछ इस भूखमरी सूचकांक के संदर्भ में कुछ किए गए प्रयास है, उसको कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया है, उसकी पर बात करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा जो विरोध किया गया उसमें भारत सरकार ने बताया कि मापन के लिए गलत उपकरण का यूज हुआ है। आपको बता दूं, जैसे 4 जो मापदंड है, इन 4 मापदंड में से 3 जो संकेतक है, ठीक है, चाहे आपकी शिशु मृत्यु दर की बात हो, चाहे चाइल्ड वेस्टिंग की बात हो, चाहे चाइल्ड स्टैंडर्ड की बात हो, ये तीनों के तीनों जो संकेतक है कहीं न कहीं बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, बिल्कुल स्वास्थ्य से रिलेटेड है।
लेकिन अपन कह सकते हैं कि केवल बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड इन तीनों मानकों के आधार पर यदि रैंकिंग जारी की गई है तो कहीं न कहीं एक पूरी आबादी, कह सकते हैं एक समग्र आबादी का प्रतिनिधित्व इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार इसका विरोध कर रही है। और इसके साथ साथ जो आपका चौथा संकेतक है, जिसके अंदर आपका अल्प पोषण, चौथे संकेतक के अंदर बात की गई है अल्प पोषण। और अल्प पोषण के अंदर मैं बात करना चाहूंगा, तो इसमें जो आपके डेटा जो एकत्रित किए गए हैं उसमें आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, और उस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के संगठन ने क्या किया, आंकड़ों के आधार उन्होंने जो भी आपके डेटा एकत्रित किए हैं, और वो डेटा आपको बता दूं मात्र उन्होंने 3000 सैंपल के आधार पर डेटा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो चारों मानक है उसमें से 3 मानक बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और चौथा जो मानक है वो अल्प पोषण वाला, उसमें कहीं ना कहीं आपका फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो आंकड़े लिए हैं वो आंकड़े एक सीमित दायरे से लिए हैं। उनमें जो सैंपल है वो लगभग आपके 3000 सैंपल लिए गए हैं। तो इस आधार पर ये जो चारों मानक है उन चारों मानकों में कहीं न कहीं सरकार ने कहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई, इस वजह से भारत को एक इंटरनेशनल मंच पर नीचा दिखाने के लिए इस तरह से किया गया है। तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल सिरे से इसको खारिज किया है, भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने ये आरोप भी लगाया है कि हमने जो प्रयास किए गए, हमारे जो प्रयास है, इस प्रयासों को क्या किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। और मुख्य रूप से अपन भारत सरकार के जो इनिशिएटिव है इस दिशा में, उन इनिशिएटिव की बात करें तो आपको बता दूं कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भी आपकी खाद्य सुरक्षा के अंदर अपन बात करें तो प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी जो अतिरिक्त हमने राशन का जो राशन प्रदान किया था, उसमें आपको आप मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग हमारी जो 80 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन थी जिनको हमने इस तरह का फ्री का जो राशन है वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इस तरह के जो प्रयास है वो कहीं न कहीं इस प्रयास को क्या किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। और जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर जो आपके उपकरण है उसमें आपके जो मोटे रूप से देखा जाए तो 3 संकेतक केवल बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, भारत सरकार ने ये भी बताया। और इसके अलावा जो चौथा संकेतक है जिसमें अल्प पोषण की बात की गई है, और अल्प पोषण के अंदर जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो डेटा एकत्रित किए हैं उन डेटा में भी पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं कि जो सैंपल के जो प्रावधान है वो कहीं न कहीं सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से भारत सरकार इस आपकी जीएसआई जो रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, इसमें भारत सरकार क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है। और भारत सरकार ने आपको बता दूं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमने 2015 से 30 तक जो सेकंड जो हमारा लक्ष्य है जिसके अंदर हमने जीरो हंगर इंडेक्स की बात की, जीरो हंगर की बात की है, तो उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। और इस रिपोर्ट के अंदर भारत की स्थिति कहीं न कहीं अच्छी नहीं है। रिपोर्ट की बात करें तो 121 देशों में 107वें नंबर भारत की स्थिति है। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा भारत के लिए इंटरनेशनल मंच पर एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं भारत को नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से ये जो रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें कई हमने बात की और अन्य देशों का जो हमने एक आंकड़े थे उस आधार पे हमने देखा। तो इस तरह से ये जो आपका जीएसआई रिपोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से। तो आपको इन सारे मापदंडों को भारत सरकार ने क्यों विरोध किया, इन सभी बिंदुओं को आपको स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए। और इसी तरह से हम अगली क्लास में एक अन्य वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।